जय हिंद व्यूअर्स। 2025 का बुकर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है भारत के बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को। तो न्यूज़पेपर में एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, हार्ट लैम्प ग्लोज स्टोरी कलेक्शन विंस द बुकर प्राइज फॉर बानू एंड दीपा। तो जो बुक का नाम है वो है हार्ट लैम्प। बहुत ही खूबसूरत टाइटल है ये, हार्ट दिलों का लैम्प। तो बेसिकली इस टाइटल से कहने का मतलब ये है, ये एक मेटाफर है, ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है किसका, उन नाजुक होपों का, उम्मीदों का जो एक महिला एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, एक पुरुष प्रधान समाज में उनकी प्रेशर के बावजूद अपनी जो उम्मीद रखती है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा टाइटल है और शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। तो ये पेपर में ये दो पार्ट में ये आर्टिकल था। एंड दूसरा, इसी आर्टिकल से रिलेटेड एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल था, स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट। तो तीनों चीजों को मिला के हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे आर्टिकल को समझने वाले हैं। सो बात करें ऑथर्स एंड उनके रोल्स की, तो जो ऑथर है वो है बानू मुश्ताक, जो कि राइटर है, वकील है और समाज सेवी है। दूसरे जो है दीपा भस्ती, वो एक ट्रांसलेटर है, बहुत ही उम्दा ट्रांसलेटर पार एक्सीलेंस, जिन्होंने अनुवाद में बहुत ही उत्कृष्टता हासिल की है। सो यदि हम बुक की बात करें हार्ट लैम्प के बारे में, सो ये 1990 से 2023 के बीच में लिखी गई 12 शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाओं का ये संग्रह है, जिसको कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती द्वारा किया गया। हिस्टोरिक फर्स्ट, एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट था हम सबके लिए कि किसी लघु कथा को यानी शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन को पहली बार मिला यह बुकर पुरस्कार। देन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ रचना है ये, या कन्नड़ लिटरेचर में भी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कन्नड़ रचना को आपको बुकर पुरस्कार मिला हो। यदि हम इस बुक के थीम्स की बात करें और इम्पैक्ट की बात करें, तो कहा गया है कि यह संघर्ष और संवेदना की आवाज है। यह कहना है जूरी मेंबर्स का जो उस समय बुकर पुरस्कार को डिसाइड कर रहे थे। सो सीन्स ऑफ रेजिलियंस एंड न्यूएंस बाय जूरी। और क्या बात हो रही है इसमें, मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी और पितृसत्ता में संघर्ष की दास्तानें हैं। तो बात यह हो रही है कि स्टोरीज ऑफ मुस्लिम वुमेन लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन पैट्रियार्की सोसाइटी। तो पुरुष प्रधान और मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी, पितृसत्ता में संघर्ष की जो कहानियां हैं उसको इसमें दर्शाया गया है। सो ट्रांसलेशन दैट मूव द वर्ल्ड, केवल कन्नड़ में रचना हो जाने से हम यहां तक नहीं पहुंचते जब तक उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हुआ है उस अनुवाद ने दुनिया को छुआ है, तभी जाके दुनिया के कई लोगों ने, कई देशों ने उस पुस्तक को पढ़ा और आज हमें यह मुकाम हासिल हुआ। सो क्रांतिकारी अनुवाद था ये, एक रेडिकल ट्रांसलेशन था कन्नड़ से इंग्लिश में या दूसरी भाषाओं में। अंग्रेजी की विविधताओं में नया स्वाद आ गया है। यदि हम बात करें भावनात्मक गहराई और नवाचार के लिए दीपा के अनुवाद की सराहना की गई, तो ये बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलेशन था। तो भास्तिस वर्क प्रेज फॉर इमोशनल पावर एंड इनोवेशन, जो उन्होंने इनोवेशन लेके आया इस ट्रांसलेशन में। इंडिया लिटरेरी लेगेसी, सो भारत की साहित्यिक विरासत है ये। तो रेत समाधि के बाद भारत की एक और गौरवशाली उपलब्धि। तो आपने सुना भी होगा कि इसके पहले टॉम्ब ऑफ सैंड को 3 साल पहले बुकर प्राइज मिला और उसके बाद ये इसके लिए, इस रचना के लिए। देन हार्ट लैम्प लाइट्स द ग्लोबल स्टेज विद इंडियन स्टोरी। देन ये भारतीय कहानियों से रोशन हुआ वैश्विक साहित्य मंच। राइटर बानू मुश्ताक के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कर्नाटका के हासन से है। ये कन्नड़ लेखिका, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है। इनकी आयु लगभग 77 ईयर्स ओल्ड है। पिछले 5 दशकों से अपने समुदाय की खुशियां, दुख और चिंताओं को लिखती आ रही हैं। सो राइटिंग सिंस 1970s अबाउट हर पीपल जॉय, सॉरोस एंड स्ट्रगल्स। यदि हम इस बुक के थीम्स एंड वॉइस की बात करें, विषय वस्तु और लेखकी स्वर का, तो कहानियां मुस्लिम महिलाओं के पितृसत्तात्मक समाज में जीने के अनुभवों को दर्शाती हैं कि कैसा लाइफ है एक मुस्लिम वुमेन को। भाषा में संघर्ष और संवेदनशीलता की ध्वनि, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि जूरी का कहना है कि इट्स अ लैंग्वेज सिंग्स ऑफ रेजिलियंस एंड न्यूएंस। द ट्रांसलेशन बाय दीपा भस्ती, तो क्रांतिकारी अनुवाद जिसने जूरी को गहराई से प्रभावित किया था। रफल्स लैंग्वेज टू क्रिएट न्यू टेक्सचर इन इंग्लिश, जूरी चेयर मैक्स पोर्टर। तो जूरी के जो मेन मेंबर थे मैक्स पोर्टर, उनका कहना था कि अंग्रेजी की विविधताओं में नई बनावट लाता है। ये इनका जो ट्रांसलेशन था। यदि हम बात करें रफल्स लैंग्वेज टू क्रिएट न्यू टेक्सचर इन इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या है सिंपल भाषा में, अभी हम उसको देखते हैं। तो इस अनुवाद ने मूल भाषा की लय और भावना को जीवित रखा। तो व्यूअर्स, यदि हम देखें इस रफल्स लैंग्वेज टू क्रिएट न्यू टेक्सचर इन प्लुरलिटी ऑफ इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि लेखक अंग्रेजी भाषा के साथ प्रयोग करता है, लेखिका बेसिकली, और उसे नया रूप देती है, जिससे अंग्रेजी की अलग अलग शैलियों में नई खूबसूरती या नयापन आता है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट, द राइटर चेंजेस एंड एक्सपेरिमेंट्स with English to make it more interesting and new. So this is what the main purpose of particular line of the jury
मैक्स पोर्टर। पावरफुल थीम, इसका जो थीम है, विषय वस्तु बहुत पावरफुल है व्यूअर्स। इसमें धर्म, समाज और राजनीति महिलाओं से आज्ञाकारिता की उम्मीद करती है। सो रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स डिमांड ओबीडियंस फ्रॉम वुमेन। इट्स वेरी पावरफुल लाइन। मुस्ताक राइट्स विद ह्यूमर एंड पेन। लेखिका ने व्यंग का भी यूज किया है और पीड़ा का भी यूज किया है अपनी स्टोरीज को जनता तक पहुंचाने में। उनकी सोच क्या है? हर आवाज की अहमियत है, हर कहानी मायने रखती है। शी यूजेस वर्ड्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन बिलोंग्स। जहां सभी को अपनी जगह मिल सके, उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया है। क्षेत्रीय साहित्य का उदय। अब जैसे ही आप बात सुनते हैं कि कन्नड़ की किसी पुस्तक को जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ उसको बुकर प्राइज मिला, तो ऑफ कोर्स बहुत प्राउड मोमेंट है रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि यह पुरस्कार यह क्षेत्रीय भाषाओं के लिए वैश्विक मंच खोलता है। बहुत दूसरे ऑथर्स को भी ये काफी मोटिवेट करेगा लिखने के लिए। अनसुनी आवाजों को वैश्विक पाठकों तक पहुंचाने का भी यह माध्यम बनता है। सो इट इनकरेजेस स्टोरीज फ्रॉम अनहर्ड कॉर्नर्स। हम सोचते हैं कि हमारी गांव की स्टोरी वैश्विक मंच तक नहीं पहुंच सकती, या यदि पहुंचेगी भी तो हमें वो दर्जा नहीं मिलेगा, तो अभी यह बात गलत साबित हो रही है। कन्नड़ को वैश्विक मान्यता, जो कि हम पहले से ही बात कर रहे थे, उन्होंने कन्नड़ को धैर्य और ज्ञान की भाषा बताया। साहित्यिक परंपरा, लिटरेरी लेगेसी की बात करें तो वे उन लेखकों की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं जिन्होंने समाज को समझा और समझाया। उनके लेखन में संवेदना और सामाजिक आलोचना दोनों मिलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट विद इमोशनल डेप्थ। भारत के लिए ऐतिहासिक जीत, जो कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कि 2022 में गीतांजलि श्री की रेत समाधि, गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सैंड, जो कि 2022 में मिला था, उसके बाद यह दूसरा सम्मान है लगभग 3 सालों के बाद। कन्नड़ भाषा अब वैश्विक साहित्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल हो गई है। प्रभाव और विरासत की बात करें, क्या इंपैक्ट हुआ? सो हार्ट लैम्प केवल एक किताब नहीं, अनसुनी आवाजों की मशाल है। इट्स अ टॉर्च फॉर द अनहर्ड वॉइसेस। लघु कथाओं और क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवादों के लिए नया मानक स्थापित किया है। बहुत पहले कभी हुआ नहीं कि शॉर्ट स्टोरीज को, इनफैक्ट इंडिया की या कन्नड़ को ऐसा पुरस्कार मिले। सो सेट्स अ न्यू बेंचमार्क फॉर शॉर्ट स्टोरीज एंड रीजनल ट्रांसलेशंस। सो मिस मुश्ताक के करियर को एक कन्नड़ शब्द बंदया में समझा जा सकता है। बहुत पावरफुल लाइन है ये भी व्यूअर्स, कि इनके पूरे करियर को बंदया, जो कि एक कन्नड़ शब्द है, उसमें समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है विरोध, विद्रोह और क्रांति, जिसका अर्थ है डिसेंट, रिबेलियन एंड प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्यूशन। सो द बंदया के बारे में बात करें तो 1970 और 80 के दशक का बंदया साहित्य आंदोलन हाशिए पर रहने वाले समुदायों, खासकर महिलाओं और दलितों को अपनी कहानियां बताने और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। यदि आपसे पूछा जाए कि बंदया साहित्य या बंदया आंदोलन क्या था, तो ये हुआ था 1970 और 80 के बीच में। और इसमें क्या बात हो रही थी? इसमें जो लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी थे, स्पेशली विमेन, दलित, उनको अपनी अधिकारों को फाइट करने के लिए वो पूरा मूवमेंट था जिसमें वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, कर रहे थे। मुश्ताक 20 साल पहले उनको भी महिलाओं की मस्जिद में प्रार्थना का अधिकार कहने पर कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। तो ये भी उससे अछूती नहीं रही। मिस मुश्ताक फेस बैकलैश 20 years ago फॉर सेइंग, क्योंकि उन्होंने ये बस कह दिया कि महिलाओं को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक होना चाहिए। उनकी जो स्टोरी है व्यूअर्स, उन लड़कियों की भी है जिन्होंने अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए पढ़ाई छोड़ दी, और उन माताओं की भी है जो अपने बच्चों और खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं। एक कहानी में बच्चे के जन्म के बाद थकी हुई नायिका भगवान से पुकारती है कि एक बार महिला बनो हे प्रभु। कितना पावरफुल लाइन है ये, कि एक महिला डिलीवरी के बाद भगवान से खुद कह रही है कि हे प्रभु, आप खुद एक बार महिला बनो, एक बार मां बन के देखो। मिस मुश्ताक दुनिया भर की महिलाओं के संघर्षों पर विचार करती हैं, खासकर उनके अधिकारों और चुनाव की कमी पर। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्ट्रगल्स वुमेन फेस वर्ल्ड वाइड, स्पेशली देयर लैक ऑफ चॉइस एंड राइट्स। चुनने का अधिकार नहीं है, जो भी चीजें हैं उनके ऊपर थोपी जा रही हैं, इसके ऊपर ये पूरी कहानी है। अपना पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार इस बात की पुष्टि है कि हम विविधता को अपनाकर और एक दूसरे को उठाकर फलते फूलते हैं। कितनी अच्छी सोच है, आप देखिए। इन हर एक्सेप्टेंस व्हाइल टेकिंग द प्राइज, शी सेड दैट प्राइज अफर्म दैट वी थ्राइव व्हेन वी एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड अपलिफ्ट ईच अदर। किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है कि आप जब दूसरे को मेहंदी लगाते हैं तो आपका भी हाथ लाल हो जाता है। सो जब आप एक दूसरे को लिफ्ट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, मदद करेंगे, तो आप भी ग्रोथ होगा, पूरा समाज सुंदर बनेगा।
उन्होंने इसे अपनी संस्कृति के शब्दों में, कन्नड़ संस्कृति के शब्दों में, हजारों जुगनू जो एक आकाश को रोशन करते हैं, कहा संक्षिप्त, शानदार और सामूहिक। तो उन्होंने इस पूरी स्टोरी को, या अपने संस्कृति के शब्दों में उन्होंने ये बात कही कि ऐसा लग रहा है कि 1000 फायरफ्लाइज लाइटिंग अप अ सिंगल स्काई, ब्रिलियंट एंड कलेक्टिव। तो एक बेसिकली एक कलेक्टिव एफर्ट था। अंतिम संदेश व्यूअर्स, तो बात यहां पे ये हो रही है कि यह साहस, सच्चाई और सृजनशीलता की मसाल है। हार्ट लैम्प, अ टॉर्च ऑफ ट्रूथ, करेज एंड क्रिएटिविटी। सो सैल्यूट टू बानू एंड दीपा, लिटरेरी लेजेंड्स इन द मेकिंग। सो बानू और दीपा को नमन, साहित्य की इस नई हस्तियों को। मिस मुश्ताक और मिस भस्ती दोनों आशा करती हैं कि बुकर पुरस्कार भाषा की दीवारों को पार करते हुए और अधिक अनुवादों को प्रेरित करेगा, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब कन्नड़ साहित्य का, कन्नड़ की किसी शॉर्ट स्टोरीज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलने के बाद, होने के बाद, जब उसको बुकर जैसा पुरस्कार मिल सकता है, तो वैसे ही भारत में दूसरी भाषाओं में लिखी गई अनगिनत ऐसी किताबें हैं, कहानियां हैं, जो उन वर्गों को छूती हैं जिनको कभी तक ध्यान नहीं दिया गया। तो उनको भी, ऐसी किताबों को भी ट्रांसलेशन होने के बाद इस तरह के पुरस्कार जीतने का मौका मिल सकता है। इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ऑथर्स को, ऐसे ट्रांसलेटर्स को। साहित्य वह पवित्र स्थान है जहां हम एक दूसरे के मन में कुछ पलों के लिए जी सकते हैं। व्हाट अ पावरफुल लाइन। लिटरेचर इज द लास्ट सेक्रेड स्पेस वेयर वी लिव इनसाइड ईच अदर्स माइंड्स। इट्स अ ब्रिज बिटवीन बॉर्डर्स। यह सीमाओं से परे जोड़ने वाली शक्ति है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि बुकर प्राइज से रिलेटेड यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।